नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत जबरदस्त बात बताने के लिए जा रही हूँ। ये ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन में यदि ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा दोस्तों, कई लोग डॉक्टर बन गए। मैंने तो देखा हुआ है कि माँ बाप ने खूब मेहनत की और उसे डॉक्टर बनाया, लेकिन बाकी चीजों का उसे ज्ञान नहीं था। जैसे कि कैसे हमें क्लिनिक शुरू करना है, कैसे हमें अपने पेशेंट्स को संभालना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें प्रैक्टिकल रहना है। और एक फेलियर डॉक्टर के रूप में वो व्यक्ति फेमस है। मैंने ढेरों ऐसे इंजीनियर देखे जिनको उनके माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन आज वो सड़क पर धूल खाते घूम रहे हैं क्योंकि वे प्रैक्टिकल नहीं हैं। आपकी नजर में भी दोस्तों ऐसे ढेरों लोग होंगे जिनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन उनके अंदर न समझदारी है, न जीवन के साथ कैसे इन डिग्रियों का यूज करना है, कैसे सर्विस ज्वाइन करनी है, कैसे इस जीवन को सजाना है, संवारना है। इन चीजों की सूझबूझ ना होने की वजह से, डिग्रियां होने के बावजूद भी आज वे लोग घर में बैठे हुए हैं, बेकार जिंदगी जी रहे हैं, बेरोजगारी के अंदर फंसे हुए हैं। और कितनी जगह दोस्तों मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन जबरदस्त रूप से वे लोग सफल हैं उनकी लाइफ में। उन्होंने लाइफ को पहचाना, जो भी स्किल, जो कौशल्य उनको कुदरत ने दिया, उस चीज को पहचाना, उस चीज को आगे बढ़ाया और दुनिया में अपना नाम कमाया। कितने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन आज पढ़े हुए हैं हमारे देश में है, विदेश में, जो सच में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पास ज्ञान है किस तरीके से आगे आना है लाइफ में। यदि ये ज्ञान ना हो तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा सब कुछ बेकार हो जाती है। और इस चीज को समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको बहुत बढ़िया एक कहानी बताने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, 4 लड़के थे। उन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई की। उस समय तब जब राजा राज्य करते थे, हमारी तरह अभी जैसी लोकशाही ऐसा नहीं था, तब राजाओं का राज्य चलता था। ये चारों ही लड़कों ने खूब पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद में ये चारों लड़के इकट्ठा हुए और ये राजा के राजमहल की तरफ चल पड़े। इन चारों ने सोचा कि हमें इतना ज्ञान है तो हम इस ज्ञान को राजा को बताएंगे और वहां से हमें कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई ऐसा काम मिल जाएगा जिससे हमारा जीवन अच्छे से निर्वाह हो जाएगा। तो चारों अपने अपने जीवन निर्वाह के लिए राजा के राजमहल की तरफ चल पड़े। चलते हुए जंगल आया रास्ते में, तो उन्होंने देखा कि एक शेर मरा पड़ा है। शेर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। काफी हद तक वो छित विछित हो चुकी है। छत विछत स्थिति में जो बॉडी होती है, मतलब अव्यवस्थित हालत में पड़ी हुई है। तो चारों ने सोचा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हमें उपाय मिल गया राजा को अपना ज्ञान दिखाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हम इस शेर के द्वारा, शेर को जीवित करके हम अपना ज्ञान राजा के सामने बघाड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं, हमारे पास कितना सारा ज्ञान है। एक ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें एक काम करूंगा कि जो इसकी हड्डियां हैं उन्हें सेट कर दूंगा, जैसी वो होनी चाहिए वैसे उन्हें सेट करके बना दूंगा। दूसरे ने कहा कि अगर तू इसमें हड्डियां बराबर व्यवस्थित रूप से उसको लगा देगा, सेट कर देगा, तो मैं इसके अंदर मांस और खून भर दूंगा, बिल्कुल बॉडी को व्यवस्थित बॉडी बना दूंगा। तीसरे ने कहा अगर तुम दोनों इतना कर दोगे तो मैं इसमें जान डाल दूंगा और फिर हम इसको ले चलेंगे राजा के दरबार में। चौथा जो मित्र था वो कुछ बोल नहीं रहा था।
तो इन लोगों ने पूछा, क्यों, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तुझे कोई अपना योगदान नहीं करना है, अपने ज्ञान को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है कि तुझे कितना ज्ञान है, तूने इसमें क्या परफॉर्मेंस किया। उसने कहा, देखो मैं एक बात बताता हूं कि कोई भी जीव है वो कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, और ये बिल्कुल सनातन सत्य है दोस्तों। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है कि जीव कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाता। और ये चीज आपने पढ़ी होगी भगवत गीता में, अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया था कि हाँ, जब अर्जुन ने भी यही क्वेश्चन किया था कि हे योगेश्वर, अपने स्वभाव को तो कोई भी इंसान नहीं बदल सकता, तो वो क्या करे। तो कृष्ण ने उन्हें रास्ता बताया था कि अभ्यास के द्वारा इंसान अपने नेचर को, अपने प्रकृति को बदल सकता है। तो यही बात इस लड़के ने, चौथे लड़के ने उन तीनों को कही कि आप इसे जीवन दान दोगे, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो हिंसक है, ये जीवित होते ही तुम्हें मार देगा। तो तीनों लड़के उस पर हंस पड़े। एक ने कहा, अरे रे तू तो डरपोक है, एक नंबर का डरपोक है, चल फुट इधर से। दूसरे ने भी यही कहा कि चल चल तू यहाँ से भाग जा जाकर के तू पेड़ पर चढ़ जा, क्योंकि तू बहुत डरपोक है। तीसरे ने कहा, क्या ऐसा कभी हो सकता है, हम जिसे जीवन दान दे रहे हैं वो जीव हमको खा लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, तू मूर्ख है, और तुझे अगर अपनी जान बचानी है तो जा यहाँ से भाग जा। मतलब तीनों ने उस लड़के की खिल्ली उड़ाई, उसकी मजाक उड़ाई। वो लड़का समझ गया कि ये तीनों के पास ज्ञान तो है, कौशल्य तो है, स्किल तो है, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकल नहीं है, दुनियादारी की इन्हें कोई समझ नहीं है। वो कुछ नहीं बोला। जैसे ही ये तीनों लड़के अपने काम में लग गए, वो चुपचाप एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया, चढ़ करके तमाशा देखने लगा। इन तीनों लड़कों ने उस शेर को जीवित कर लिया। जैसे ही वो शेर जीवित हुआ, उसने तीनों को फाड़ करके वहीं पर खा लिया, खा करके चला गया। तीनों का ज्ञान वहीं पर खत्म हो गया। चौथे लड़के ने ये सब कुछ देखा। जब शेर वहां से चला गया तो वो चुपचाप पेड़ से नीचे उतरा और अपने गांव की तरफ चला गया। तो दोस्तों, ये लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मैंने खुद बहुत जगह देखा कि ये व्यक्ति क्यों सक्सेस इसके पास नहीं आ रही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसके पास इतना सारा ज्ञान है, लेकिन ये व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं है। दैट इज वाई ये हार रहा है। काफी लोगों को जब मैं देखती हूँ, मेरी समझ में आ जाता है कि ये वो चीज लोगों को नहीं दे पा रहे हैं जो लोगों को चाहिए। ये सिर्फ अपने ही समझ के अंदर समझदार बने हुए हैं। इनकी समझ कोई व्यक्ति कितना समझ पा रहा है, ये समझ इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर कोई अपीलिंग स्किल नहीं है कि किसी को खुश कर सके और अपने धंधे रोजगार को आगे बढ़ा सके। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जो भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझें कि स्किल तो आप ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो आप कर रहे हैं, उसके साथ दुनियादारी का ज्ञान भी अवश्य ही कायम करें। दुनिया में जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं उन्हें भी देखें और समझें। दुनिया का ज्ञान होना भी जरूरी है, इस प्रकृति का ज्ञान होना जरूरी है। जहाँ बैठकर आपको अपने आवक का जरिया बनाना है, उन लोगों को समझना जरूरी है, उनकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। उन्हें क्या चाहिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। आप कभी भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे बात करूं, आपको बताऊं। तो यदि आपको दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक अवश्य ही करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पता नहीं कब कहाँ किसका भला हो जाए। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।